कहानी का शीर्षक है तेनालीराम का इनाम। पड़ोसी राजा ने एक बार विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी सैन्य शक्ति व चतुराई के बल पर युद्ध जीत लिया। इस उपलक्ष्य में विजय समारोह आयोजित किया गया। सभी दरबारी उस समारोह में मौजूद थे, लेकिन तेनालीराम ना जाने किस कारण अभी तक वहां नहीं आ पाया था। कुछ देर बाद जब समारोह समाप्त हो गया तो महाराज बोले, यह केवल मेरी विजय नहीं, आप सभी के सहयोग से हमने दुश्मन को खदेड़ दिया था। अतः इस मौके पर मैंने आप सभी को उपहार देने का निर्णय किया है। सामने मंच पर रखे उपहारों में से आप लोग अपने अपने उपहार चुन सकते हैं। जिसे जो पसंद हो वह ले ले। प्रधानमंत्री सहित सभी दरबारी मंच की ओर लपके और एक दूसरे को धकियाते हुए अपनी पसंद का उपहार उठाने लगे। मंच पर उतने ही उपहार रखे थे जितने की दरबारियों की कुल संख्या थी। पलक झपकते ही मंच से उपहार साफ हो गए। मात्र चांदी का एक थाल वहां बचा था। तभी तेनालीराम भी वहां आ पहुंचा। उसे देख सभी दरबारी मुंह छिपाए हंसने लगे। तेनालीराम तब वहां पहुंचा था जब उस चांदी के थाल के अलावा वहां कोई उपहार शेष नहीं रहा था। जब तेनालीराम महाराज के निकट पहुंचा तो उन्होंने उसे सब कुछ बताते हुए कहा, सामने मंच पर तुम्हारे हिस्से का उपहार रखा है। अब तो यहीं शेष बचा है। तुमने आने में ज़रा देर कर दी। जाओ, जाकर ले लो। तेनालीराम मंच पर पहुंचा और चांदी का थाल उठाकर उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ कपड़े में लपेटने लगा। सभी दरबारी बेहद खुश थे कि उपहार में तेनालीराम को साधारण चांदी की थाल मिला है, जबकि उन सभी के हिस्से में बेहद मूल्यवान उपहार आए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे मात दे ही दी। तेनालीराम को चांदी का थाल इस अजीबोगरीब तरीके से कपड़े में लपेटते देख महाराज भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने हैरानी भरे स्वर में पूछा, तेनालीराम, क्या तुम हमें यह बताओगे कि तुमने चांदी का थाल इस तरह कपड़े में क्यों लपेटा है? आपकी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। हम कुछ समझे नहीं। भला तुम्हारी इस बेहुदा हरकत से हमारी प्रतिष्ठा का क्या संबंध? महाराज ने हैरानी से पूछा। महाराज, आज तक मुझे आपने जितने भी थाल भेंट किए हैं वे स्वर्ण मुद्राओं, मोतियों या आभूषणों से भरे रहते थे। तेनालीराम बोला, जरा सोचिए, अब प्रजाजन मुझे राजमहल से खाली थाल लेकर बाहर निकलते देखते तो क्या धारणा बनाते? यही ना कि महाराज का कोष खाली हो गया है। शायद इसीलिए उन्होंने तेनालीराम को खाली तश्तरी उपहार में दी है, या महाराज की कृपा दृष्टि अब मुझ पर पहले जैसी नहीं रही। महाराज ने तेनालीराम की चतुराई भांप ली और बोले, नहीं तेनालीराम, आज भी तुम्हें थाल खाली नहीं मिलेगा। थाल पर से कपड़े हटाओ। और महाराज ने अपने गले का मुक्ताहार निकालकर खाली थाल में डाल दिया। इस प्रकार सभी दरबारियों की आशाओं पर पानी फेरते हुए अपनी चतुराई से तेनालीराम सर्वाधिक बहुमूल्य उपहार पा पाया। कहानी समाप्त। धन्यवाद।